नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत है जो पुरुषोत्तम मास में आता है। तो पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। इसका महत्व ज़्यादा होता है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत विधि तथा महात्म्य विस्तार से मुझे बताइए, कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इसके महात्म्य को पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी से भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म्य नारद जी से कहा है, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोंदो, स्वाग, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीज़ें वर्जित है। इन 8 चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अर्थात जो चावल आदि का भोजन करें, नमक नहीं खाना चाहिए और भूमि पर सोवें और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और बाहर कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गो के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने और संध्या तर्पण आदि करें। नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव की मूर्तियों की विधि पूर्वक पूजा करें और कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नवेद आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें। नीचे मनुष्यों से वार्तालाप न करें, नीच मनुष्यों से जो ऐसे खराब होते हैं, तथा झूठ ना बोलें और रजस श्लोक का स्पर्श ना करें और ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा बोलकर भी ना करें।
इस दिन धर्मशास्त्रों और पौराणिक की कथा सुननी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लें। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बील फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीसरे प्रहर की पूजा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के सभी जगहों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्योदय के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन भी करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका ये व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्यजी ने कीर्तिवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इसके बाद जो सुनकर नारद जी ने पुलस्त्यजी से पूछा, हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, उसको कीर्तिवीर्य ने कैसे, किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाए। तब पुलस्त्यजी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुने। त्रेता युग में राजा हेहे के वंश का कीर्तिवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और ये सब यत्न विफल रहे। पुत्र के बिना राजा का सारा राज्य दुख में प्रतीत होता। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कीर्तिवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र, यानी जो जंगल को होते हैं वनवास के, वो पहन लिए और गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नश और अस्थि मात्र देकर महासाध्वी अनुसुया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें और हमारे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो।
पद्मिनी से अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की परमा नाम की 2 एकादशियाँ आती है। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। और इसके बाद अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही और उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथनानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रश्न किया है। तब राजा कीर्तिवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की बात सुनकर वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कीर्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर्य देवताओं के सभी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं था। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। पद्मिनी एकादशी का व्रत है जो अधिक मास में आता है और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की और शिव भगवान और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है और हमें भगवान विष्णु और शंकर भगवान का जो आशीर्वाद है वह मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।